नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलान मस्क के एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है। मस्क का बयान ईवीएम को लेकर है। मस्क ने साफ कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम हैक हो सकती है, इसे इंसान भी हैक कर सकते हैं और इसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी हैक किया जा सकता है। ईवीएम भारत में लंबे वक्त से बहस, आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में रही है। चर्चा यही रही है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं, और तमाम याचिकाएं भी भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लगती रही हैं। और खासकर जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए थे, बीते वर्ष हुए थे, तब जो नतीजे आए थे उसके बाद तो ये आवाज और तेज हुई थी। बड़ी संख्या में याचिकाएं लगी थी और मांग की गई थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो अब संपन्न हो चुका है, जिसके नतीजे आ चुके हैं, उसे ईवीएम के माध्यम से नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव हो। लेकिन ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनके वकीलों की दलीलों को नहीं माना था। उन्होंने नहीं स्वीकारा था, ये माना था कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, पद्धति है, सुरक्षित है और इसे हैक करने जैसी स्थितियां नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता थे उनकी इस मांग को भी ठुकरा दिया था कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट है, वीवीपैट और ईवीएम का जो गणना होनी है मतों की, उसको दोनों का मिलान किया जाए, उसे भी नहीं माना गया था। और कहा गया था कि जैसी पद्धति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले सुनिश्चित या तय कर रखी है, उसी के आधार पर सारा का सारा जो गणना का काम है होगा। तो हाथ जरूर जो याचिकाकर्ता थे उनके निराशा लगी थी। हालांकि अभी भी वे अपील और तमाम जो उनकी ओर से कोशिशें हैं जारी हैं इस पूरे मामले को। लेकिन दुनिया के एक बड़े बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन, जिसके लिए अनेक देश पलक पौड़े बिछाए रहते हैं कि वे उनके देश में भी आकर व्यवसाय को अपने आगे बढ़ाएं, करें, ऐसे इलान मस्क के बयान के बाद, और इस बयान को तूल दी है कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने ये जो इलान मस्क का जो ट्वीट था, वो ट्वीट जब मिड डे में छपने के बाद उस खबर को और मस्क के जो ट्वीट था, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, उसे रीपोस्ट किया है। और उनने ये बहुत साफ साफ राहुल गांधी ने लिखा है अपने जो रीट्वीट है उनका, कि भारत में तो ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, जिसे लेकर वो जता रहे हैं, अपने ट्वीट में जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है, ये राहुल गांधी ने कहा। तो उसके बाद ये जो बहस है नए सिरे से छिड़ गई है, आरंभ हो गई है। जैसा मैंने कहा कि ईवीएम वैसे ही एक ऐसा विषय है भारत में जिसे लेकर निरंतर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस भारत की राजनीति में चल रहा है। कोर्ट कचहरी तक मामले पहुंच रहे हैं। जो खारिज हुआ है मामला, मसला, वो अलग एक विषय है। लेकिन कोशिशें हर तरफ से चल रही कि भारत में भी पुनः पुरानी पद्धति से चुनाव हो, बैलेट पेपर से ही वोटिंग हो। हालांकि जो केंद्र की सरकार है वो इसे खारिज करती रही है, चुनाव आयोग इसे मानता नहीं। उसने कहा है कि ये जो ईवीएम है फुल प्रूफ सिस्टम है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, भारतीय जो ईवीएम है। और अब जब इलान मस्क का बयान आया है, राहुल गांधी का रीट्वीट है उस पे, या जो री एक्स कह लीजिए है, तो इस पर भाजपा के नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मैदान में उतर आए हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बन सकता, ये पूर्णतः गलत बात है, ये उचित बात नहीं है। और ये भी फरमा रहे हैं राजीव चंद्रशेखर कि अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है मस्क का बयान, लेकिन ये वहीं संभव है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूट प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। और वे ये भी कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर की भारतीय ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं,
वाईफाई इंटरनेट नहीं, यानी कोई रास्ता नहीं है ये फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर यही फरमा रहे हैं कि ईवीएम भारत की जो है उसे हैक करना संभव नहीं है, इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी संभव नहीं है। तो ये एक पूरा का पूरा मामला मसला हम कह सकते हैं नए सिरे से छिड़ा है, नए सिरे से पूरे का पूरा मसले पर राजनीति भी अब तेज होना सुनिश्चित है। अभी तो बहस चल रही है। इलान मस्क ऐसा नाम है दुनिया का जिस पर लोग सहज विश्वास करते हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। और इलान मस्क ने हालांकि जो अपनी बात रखी है वो बात रखी है अमेरिका के संदर्भ में, उनकी बात है अमेरिका में इसी साल चुनाव होना है राष्ट्रपति पद के, और वहां प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। और प्रक्रिया आरंभ होने के बाद ये बयान उनका, और चूंकि ये मसला ऐसा है जैसा हमने कहा कि मामला ईवीएम का है और ईवीएम को लेकर जो भारत में रार तकरार बहस पहले भी चलती रही है। अब चुनाव भले ही 2024 लोकसभा के संपन्न हो गए हैं, जैसी सफलता का दावा भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, अब तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी ले चुके हैं, उनका कैबिनेट बन चुका है, 10 सालों तक उन्होंने देश पर राज किया था और तीसरी पारी वे खेल रहे हैं अब। तो वे तो लगातार नकारते रहे थे और कहीं ना कहीं तंज भी कसते रहे थे जब चुनाव का प्रक्रिया यहाँ चल रही थी, प्रचार चल रहा था हिंदुस्तान में। तो वे बार बार यही कहते थे कि जब नतीजे आएंगे तो विपक्ष यही कहेगा कि ईवीएम का खेला कर लिया गया, ईवीएम के द्वारा जो बीजेपी है या उसके घटक दल हैं उन्होंने चुनाव जीत लिया। 400 पार का नारा था मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, और अपनी दम पर 370 भारतीय जनता पार्टी या उससे पार जाने का भी दावा था। वहां तक नहीं पहुंचे हैं। पूर्ण बहुमत किसी भी दल को इस बार नहीं मिला है। एनडीए जो चुनाव के पहले का गठबंधन था वो जरूर उस नंबर तक पहुंचा है जो जादुई करिश्माई नंबर 272 का है, उससे बहुत ऊपर पहुंचा है, 300 से कम रहा है। सरकार बन गई है एनडीए की, लेकिन ईवीएम पर रार तकरार पहले भी होती थी और अभी भी हो रही है। और अभी जो लोकसभा का सत्र है 24 जून से सत्र होना है, उस सत्र में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो इलान मस्क का बयान आया है इसकी गूंज भी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं बलवती हैं कि बोला जाएगा। इलान मस्क ने जो बात कही थी, उनका जो एक्स है, उन्होंने गत दिवस 15 जून को एक्स किया था, जैसे ट्वीट भी कहते हैं, वो किया था और उसको लेकर सारी अपनी बातें, अपना जो उनका मत है वो रखा है दुनिया के सामने। और उनका जो कहना यह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उनकी एक पोस्ट थी जिसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी ने लिखा है कि प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थीं। सौभाग्य से ये पेपर ट्रेल था, इसलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। साथ साथ जो ये उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के अमेरिका के जो जूनियर कैनेडी हैं, उन्होंने ये भी कहा था, सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। और वो उनका ये जो साफ कहना ये था, अमेरिका के नागरिकों के लिए जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की गई, उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट पर वापस लौटना होगा। ये बात जो राष्ट्रपति पद के दावेदार जूनियर रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनका ये कहना, उनकी पोस्ट उसी को आगे बढ़ाया। जो दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका डंका बजता है, उनको अमीर बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे अमीर इलान मस्क, तो उसके बाद अब ये रार टकरार एक बहस भारत में भी छिड़ी है। और अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से बात निकली है तो ऐसा माना जा रहा है कि बात अब बहुत दूर तलक जाएगी, ये थमने रुकने वाली नहीं है। विपक्ष को एक अवसर मिला है। इलान मस्क के ये जो बयान रहा है, जो उनका ट्वीट रहा है, उस ट्वीट में जो बातें इलान मस्क ने कही हैं, एक्स भी हम कहते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो एक्स अब हो गया है, ट्वीट रहा नहीं है, और जिसे राहुल गांधी ने रीट्वीट करके आगे बढ़ा दिया है, और जो ब्लैक बॉक्स जैसी बात कही है। तो अब आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर राजनीति हिंदुस्तान में गरमाएगी, गहराएगी, और ये मामला आसानी से अब ठंडा नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि एक और अवसर विपक्ष को मिल गया है, और जो ईवीएम को पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या में वोटरों का बार बार इस तरीके का
मत निकल कर आता रहा था कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से कराना चाहिए, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, ईवीएम ठीक नहीं है। और एक अवसर ऐसा भी था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी और बार बार चुनाव को हार जाया करती थी, तो उन्होंने भी इस ईवीएम की जो मशीन है उस पर उंगलियां उठाई थी। वो है, दर्ज है, उसको लेकर किताब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक पूरी की पूरी निकाली थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका जो प्रस्तावना है उसको लिखा था। तो कुल मिलाकर भारत में एक बार फिर ईवीएम को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इस बहस को कहां तक ले जाया जाएगा, कहां तक ये बहस पहुंचेगी, इलान मस्क के ट्वीट के बाद वो देखने वाली बात होगी। और जो कुछ सामने आता रहेगा हम अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।